हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे कल के सेशन में भी एक इनडिसाइसिव कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने मिला है। ना ही प्राइस हाई के पास बंद हुआ, ना लो के पास। अब आज का जो ओपनिंग है वो स्लाइट गैप अप है, बट प्राइस जो है एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। हमने क्लियरली बताया था कि जब तक प्राइस 97.800 के नीचे बना हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एग्रेसिवली बेरिश बना रहेगा। आज कोई भी हाई इंपैक्टेड डेटा नहीं है, तो मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से हम देखेंगे। और वैसे भी जब तक ये दिसंबर मंथ खत्म नहीं होता है, 5 या 10 तारीख तक, जनवरी के 5 या 10 तक आपको कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। बिकॉज जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो अभी इस टाइम पे आपको साइलेंट नजर आएंगे, कोई भी बड़ी एक्टिविटी उनकी साइड से नजर नहीं आएगी। अब आप देखेंगे प्राइस किस तरीके से ये मूव कर रहा है। एक स्लो एंड स्टेडी अपसाइड दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लियर, तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पे जो अपसाइड है ये कोई स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है। अगर प्राइस गलती से भी 97.500 के नीचे निकलता है तो डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको 97.200, 96.800 का लेवल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे प्राइस जो है कंप्लीटली प्रीवियस स्विंग के नीचे यहाँ पे बना हुआ है। ये एक ब्रेकडाउन पॉइंट था। आप देखेंगे उधर ही एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब प्राइस इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, जो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने मिले। बुलिश मोमेंटम आपको शॉर्ट टर्म में अभी देखने मिलेगा जब प्राइस 98.400 के ऊपर निकलेगा, तब जाके आपको एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तेजी का मोमेंटम देखने मिल सकता है। तब तक प्राइस ये स्विंग के नीचे बना हुआ है, तो ट्रेंड है कंप्लीटली बेयर्स के फेवर में बना रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का माहौल बना हुआ है। हमने एक बुलिश ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी में, जो कि एक सही तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस पॉइंट पे आप देखेंगे 1:1.5 के आसपास ट्रेड जो है चल रहा है। 2 के आसपास, 2.5 के आसपास गया था। अभी भी ट्रेड फेवर में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। आप कल के सेशन का क्लोजिंग देखेंगे एक मिनट के लिए, तो आपको समझ आएगा प्राइस ने कल भी एक रिवर्सल बार दिया, एंड प्राइस ने आज जो ओपनिंग दिया है वो स्लाइट गैप डाउन या फ्लैटिश ओपनिंग के साथ एंड बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई जो है वापस 70 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 1850, 1800, 1900, 2000 तक का मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यूरो यूएसडी में नजर आ रहा है। आप H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो तेजी का मोमेंटम है एकदम स्ट्रॉन्ग है। करेक्शन जो है वो एकदम स्लो एंड स्टडी, इसको टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही प्राइस 1.1800 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप देखेंगे H4 पे जो प्राइस है कंप्लीटली प्रीवियस स्विंग के ऊपर बना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग जोन के ऊपर ये बना हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल भी नजर आ रहा है, एक कप एंड हैंडल भी नजर आ रहा है। दोनों ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 1900, 2000 का टारगेट बहुत ही इजीली पॉसिबल है। मतलब अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी में आप तेजी मिस नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। अगर गलती से प्राइस नीचे भी आता है तो 1700 का लेवल जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI पैर देखेंगे किस तरीके का माहौल कर रहा है। तो यहाँ पे WTI में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बार के बाद यहाँ पे कल के सेशन में एक बाउंस देखने मिला है, जो कि 98 के आसपास नजर आया है। बट जब तक प्राइस 60 के नीचे बना हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एग्रेसिवली बेरिश बना रहेगा। 61.5 के नीचे मीडियम टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे बेरिश बना रहेगा। तो आपको दोनों ही रेफरेंस पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। एक बार H4 पे आएंगे तो आप देखेंगे H4 पे किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने स्टीप करेक्शन दिया एंड फिर यहाँ से बाउंस भी काफी अच्छा है। तो अगर गलती से प्राइस यहाँ पे 58.80, 59 का लेवल पार करता है तो एक बार के लिए 60 का लेवल शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म बुल्स के लिए काफी अच्छा बन सकता है। अगर प्राइस वापस से 56.80 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए थे, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर गया है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, 56.80 का लेवल ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली अब जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो आपको लेवल्स के पॉइंट से चलना है। 60 का लेवल फॉर शॉर्ट टर्म, 61.50 फॉर मीडियम टर्म। जब तक ये दो लेवल पार नहीं होते कोई भी स्ट्रॉन्ग तेजी आपको WTI में देखने नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके का यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन है
यूएस ऑयल में प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पे बना रहेगा, भले ही आपको बाउंस देखने मिले, बट ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाएंगे जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकलते और मैक्रो कंडीशंस चेंज नहीं होते। तो हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने कल एक बेरिश ट्रेड प्लान किया था एंड देखिए काफी अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। हमने ट्रेल करते हुए काफी अच्छा टारगेट बुक किया है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये काफी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। बहुत ही मतलब 1:5, 6 उससे भी ज्यादा ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमने कल एक शॉर्ट प्लान किया था। हमने क्लियरली बताया भी था कि यहाँ पे अगर प्राइस 4450 के नीचे निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा। हमने पहले से ही ये ट्रेड को स्पॉट कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था एंड हमने यहाँ पे क्लीन शॉर्ट ट्रेड पे किया था। अब क्या यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अब देखेंगे प्राइस में किस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन बना है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग बार बना है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे नजर आ रहा है। जिस तरीके का यहाँ पे माहौल बना है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बेरिश मोमेंटम है ये एक बार कंटिन्यू हो सकता है 4200 तक। अगर प्राइस कल के सेशन का लो ब्रेक करता है जो कि 4300 के आसपास का है तो यहाँ पे आपको 4200 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 4200 के नीचे आपको 4000 का लेवल सीधा देखने मिलेगा। गलती से भी गोल्ड ने 4000 का लेवल पार किया तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है जिसके चांस बहुत ज्यादा बनेंगे। अगर एलईडी वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं ए वेव, बी वेव एंड सी वेव प्ले करने आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको रनिंग फ्लैट भी बोला जा सकता है, तो एक्सटेंडेड फ्लैट बोलते हैं। तो 4000 के आसपास का टारगेट या 4100 के आसपास का टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली देखा जा सकता है। बट अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से बात करते हैं, एक बार H4 पे आएंगे वापस से, आप देखेंगे किस तरीके का माहौल है H4 पे। जो ये स्विंग था H4 का ये कंप्लीटली इसको ब्रेक कर दिया है 4450 का। तो अब जब तक प्राइस इसके नीचे है शॉर्ट टर्म ट्रेंड एग्रेसिवली यहाँ पे बेरिश बना रहेगा। 4450 के नीचे जब तक ट्रेंड नीचे चल रहा है प्राइस, आप शॉर्ट टर्म में एक सेल ऑन राइस प्ले कर सकते हैं। देखिए प्राइस में इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा है उसके बाद, तो जो इंपॉर्टेंट स्विंग है 4280 से 4320 का लेवल है। प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है, बट फिर भी एक बार उम्मीद है कि प्राइस यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है जो कि 4280, 4250, 4200 तक कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। तेजी अब तभी देखने मिलेगा जब प्राइस 4450 के ऊपर निकले। जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है आप तेजी का ट्रेड यहाँ पे नहीं देख सकते। जल्दी से आप शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेड प्लान भी कर रहे हैं तो आपको क्विक बुकिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कमाने का मौका नहीं देगा। आपको H4 पे जिस तरीके का सेलर एक्टिव हुआ ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं 4450 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बना रहेगा। तो अगर आप बुल्स है तो यहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं, 10-15 दिन के लिए गोल्ड को, जब तक प्राइस 4450 के नीचे है H4 के नीचे, तो आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। उसके ऊपर निकलता है तब जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस से तेजी का मोमेंटम बन सकता है। आज फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो कंप्लीटली मंदी के फेवर में है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे एक साइडवेज फॉर्मेट में, जब तक प्राइस 4280 का लेवल ब्रेक नहीं करता है मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे सिल्वर के बारे में। जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो हम यहाँ पे आपको बता रहे ताकि आपको समझ में आए किस तरीके का यहाँ पे ट्रेड्स प्लान किया जाता है। कल हमने सिल्वर में भी शॉर्ट प्लान किया था, 76 पे शॉर्ट लगाया था एंड 72 पे हमारा टारगेट था। हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे करीब बुक किया था, 71.50 के आसपास हमारा ट्रेड बुक किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे वापस से डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का नजारा है। तो आप सेम सिचुएशन है जैसा गोल्ड में था वैसा ही, बट उतना स्ट्रांग नहीं है। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्लीन एक बेरिश एंगल फिल्म फॉर्मेशन देखने मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। एंड जब भी कोई वॉलेटाइल मार्केट देखने मिले, अपसाइड डाउन साइड दोनों ही स्विंग्स देखने मिले, ये इंडिकेशन होता है कि अब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म यहाँ पे टॉप बना जा सकता है। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे एक टॉप बन गया हो जो कि प्राइस को 65 के आसपास आने वाले टाइम में लेके आ सकता है। तो आपको ये एवरेज पे नजर रखना है। जिस भी टाइम ये एवरेज के पास आएगा 21 पीरियड एवरेज के पास, वहां पे डेफिनेटली एक एक्शन देखने मिलेगा। अब बात करते हैं आज के टाइम पे किस तरीके का यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। सॉरी। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे जो स्विंग है जब तक इसके नीचे बना हुआ है 78 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे बेरिश मोमेंटम बना रहेगा। 78 का जो ये लेवल है जब तक इसके नीचे बना रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है कंप्लीटली यहाँ पे बेयर्स के फेवर में बना रहेगा। अगर प्राइस 71 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे चांस बनेंगे 68, 66 का लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है एंड 66 के नीचे सीधा 62 का लेवल जो कि ये वाला स्विंग रहेगा इसके आसपास का आपको लेवल देखने मिल सकता है।
बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस घूम फिर के ये वाले जोन के आसपास 62 से 66 के जोन के आसपास आपको आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अब जिस तरीके का H4 पे सेलर एक्टिव हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी से आपको तेजी नहीं देखने मिलेगा, बहुत कम चांस है कि आपको तुरंत यहाँ से तेजी देखने मिले। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंप्लीटली यहाँ पे बेयर्स के फेवर में है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है, जब तक प्राइस 70 के ऊपर है ट्रेंड में चेंज नहीं माना जाएगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि मीडियम टर्म जो ट्रेडर्स है वापस बुलिश ट्रेड देखेंगे, बट उसके लिए हाई लो चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज माना जाएगा, फ्लैट टू बेरिश माना जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे अभी भी बुलिश माना जाएगा। बात करते हैं फाइनल पेयर ऑफ द सेशन बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन यूएसडी में जब तक हमने बताया था 95,000 के नीचे है, यहाँ पे कोई भी चांस बनेंगे नहीं तेजी के। बट आप देखिए यहाँ पे प्राइस जो है काफी दिन से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया। आप देखेंगे ये वाला ट्रेंड लाइन कौन सा, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बट अभी भी प्राइस ना बुलिश मोमेंटम दे रहा है ना ही बेरिश मोमेंटम दे रहा है। तो जब तक प्राइस 92 से 85,000 के बीच में यहाँ पे बना रहता है, तब तक यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड बना रहेगा। अगर प्राइस 85,000 का लो ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 80,000, 78,000, 78,000 का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि 78 के आसपास आपको एक बॉटम देखने मिले। यहाँ पे साथ ही साथ क्लासिक बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने मिल सकता है। अगर प्राइस लो बनाता है 78, 75 का, तो क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 95,000 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे 1,05,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड जो है अभी मंदी का इशारा कर रहा है। तो आपको लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर है तो। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।